नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल स्वागत है आप सभी भारत के मंच की बात हम मन की बात है और हमारे भी यहाँ पे जो है अपने विचारों को यहाँ पर साझा करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो वेबिनार से जुड़ने का आपका एक मतलब यहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? और वो लक्ष्य है एजुकेशन लेने का, ठीक है? यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, वो एक पर्पज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे वो गप्पे मारने के लिए, टाइम पास के लिए या मतलब अपना समय बर्बादी के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम वो लोग हैं, ठीक है? हम मतलब 8 बिलियन पॉपुलेशंस में से और उनमें से फिर जो इंडिया में आप आ जाइए, इंडिया में अगर 5-6 लाख फाउंडर्स हैं, उन फाउंडर्स में से मतलब जो हिंदी भाषा को समझते होंगे 2 ढाई 3-4 लाख लोग उनके बीच में आ जाइए और उनमें से भी 100 प्लस हम उन 100 बुद्धिमान लोगों में से हैं, 100 स्मार्ट लोगों में से हैं, 100 ऐसे लोगों में से हैं जो सीखने के इच्छुक हैं, ठीक है? और हमारे पास जो प्रतिभाएँ हैं, उनको शेयर करने के इच्छुक हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो ये है, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो पहली चीज़ किसी के मन में संशय हो भी हम क्यों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, रोज़ वेबिनार कर रहे हैं, हमारे पास रोज़ कोई अपडेट है। नहीं लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमारे पास रोज़ कोई अपडेट नहीं होती है, लेकिन रोज़ हम कुछ ना कुछ टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक हमारे, आपके, हम सभी के 8 बिलियन पॉपुलेशन के जो फ्यूचर है उस पर बेस्ड वो है, ठीक है? कि बेसिकली टेक्नोलॉजी हम सभी की ज़िंदगी में अब किस तरह से अपना इफ़ेक्ट दिखाने वाली है, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर हम मतलब टेक्नोलॉजी के रोल आउट होने से पहले, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको अगर हम सिरे से बेसिक मतलब शुरुआत से अगर उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसको समझने लग जाते हैं, ठीक है? तो जो उसका आने वाला इम्पैक्ट है, अभी देखिए हम जो अभी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें कल नहीं दिखने वाला, परसों नहीं दिखने वाला, आने वाले सक्सीडिंग ईयर्स में दिखेगा। अगले 6 महीने में कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, फिर साल भर में कुछ दिखेगा, फिर 2 में कुछ दिखेगा, फिर 4 में कुछ दिखेगा। आज से 5 साल बाद जिस कांसेप्ट में हम और आप हम सभी यहाँ पे मौजूद है और जिस तरह की हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसमें हम किस लेवल पर होंगे, ठीक है? दैट इज़ फ्यूचर। वो आपका भविष्य है, ठीक है? ये 2024 साल हम ऐसे ही व्यर्थ अपने गँवा चुके हैं, ठीक है? अपने जीवन के 30-30, 35-40 साल, 50 साल जो भी आपकी उम्र हुई होगी, ठीक है? उसमें से आप अपना आधा जीवन जो है मतलब व्यर्थ गँवा चुके हैं, जहाँ पे आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया, कंस्ट्रक्टिव नहीं सीखा, ठीक है? आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं थी क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं था, आप एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप बिज़नेस बन सकते, ठीक है? या फिर जो भी समस्या आप रही हो, ठीक है? उन सभी की वजह से मतलब आप एक अच्छा बिज़नेस कभी भी करने की सोच नहीं सकते थे। लेकिन मिस्टर ऐश ने क्या किया? मिस्टर ऐश ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ जो हैं मतलब उनमें कमियाँ हैं, ठीक है? और उन कमियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ठीक है? उसके ऊपर मिस्टर ऐश ने फ़ोकस किया। तो जैसा हमारे धनवंतरी जी चाहते थे कि हम मिस्टर ऐश के बारे में डिस्कस करें। मिस्टर ऐश बेसिकली उन्होंने क्या विज़न मिशन देखा, कैसे ये देखा, ठीक है? बहुत सारे हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि मिस्टर ऐश को हमारे दुःख दर्द से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? वो तो सिर्फ़ अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हैं। ये अपनी कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है, ठीक है? ये 8.88 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारी 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसकी कंपनी है, ठीक है? धरती पे हर एक ह्यूमन बीइंग की कंपनी है, ठीक है? जो भी इंसान इस धरती पे जन्म लिया है ना, उस हर एक उस इंसान के लिए हम डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए और एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। अब मिश्रा ऐश ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कोई कंपनी लगाएँगे, कोई प्लांट लगाएँगे तो वहाँ नौकरी दे पाएँगे, कितने लोगों को दे पाएँगे? जिस सिस्टम में मतलब पोटेंशियल हो, इतने सारे लोगों को 8 बिलियन लोगों पॉपुलेशन को कमा कर देने का पोटेंशियल हो, ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? ठीक है? अब ये हमको और आपको समझना है, ठीक है? उनकी सोच और हमारी सोच। अब हमारी सोच क्या है? हम सोचते हैं कि बस मेरे को किसी तरह से 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए महीने के मिल जाए, लाख रुपए मिल जाए महीने के, मेरी ज़िंदगी बढ़िया होगी, मरामदे दुनियादारी की ऐसी-तैसी, ठीक है? और मिस्टर ऐश क्या सोचते हैं कि आज अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकता हूँ, जिस सिस्टम से इन 8 बिलियन पॉपुलेशन को लाभ पहुँच सकता है, फ़ायदा पहुँच सकता है और एक ऐसी व्यवस्था
ये करप्टेड व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था हमारे पास है, वो आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, जहाँ प्लैनेट पे आपको जहाँ जो जगह मिलती है चले जाइए, आप मतलब देखेंगे कि ये जो करप्शन है, ये अब रूटेड हो चुका है, ये ब्लड में हो चुका है, ठीक है? जिसको जितना मौका मिल रहा है, मैं सही बात बता रहा हूँ, ठीक है? जिसको जितना मौका मिल रहा है, वो उस तरह से करप्शन में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? और हम सब भी उस व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं। मुझे पता है मुझे लाइसेंस बनाना है, मैं सीधे तरीके से जाऊँगा, मुझे 50 दिक्कतें होंगी, मैं एक ब्रोकर के थ्रू जाऊँगा, मेरा ईज़िली काम हो जाएगा। इज़न्ट इट? मुझे ट्रायल देना है, वो सब चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एक छोटा-सा कुछ भी काम करना हो मुझे, ठीक है? मुझे वो चाहे सरकारी संस्थाओं से जुड़ा हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाओं से जुड़ा हो, उसमें बहुत सारे झोल-मोल हैं। इज़न्ट इट? वेल्थ की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। अगर कोई किसी देश की सरकार चाहे कि उसका नागरिक कोई भी एक गरीब ना रहे, तो क्या वो खुद से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम जनरेट नहीं कर सकते हैं? या फॉर दैट मैटर ये इंटरनेट जैसा व्यवसाय जो मिस्टर एशमो फारा ने सोचा क्या वो लोग नहीं कर सकते थे? एक्चुअली करने के लिए भावना होनी चाहिए। अंदर से मतलब वो आना चाहिए कि भई यार मैं इस धरती पे जन्म लिया है मैंने, ठीक है? अपना पेट भर के, अपना एन्जॉय करके ठीक है 2, 4, 10 लोगों का मदद करके मैं चला जाऊँगा, ठीक है? तो क्या मेरा पर्पज़ यही था? पर्पज़ क्या है बेसिकली? अगर आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आए हैं, आपको तर्क-वितर्क की क्षमता परमपिता परमात्मा ने दी है, तो पर्पज़ क्या है आपके यहाँ आने का? यहाँ आने का पर्पज़ है कि हम एक दूसरे को साथ लेकर किस तरह से एक साफ-सुथरा सुदृढ़ समाज निर्मित करें, ठीक है? जहाँ पे बेसिक चीज़ों की तो सबको यार 2 वक़्त की रोटी तो सबको नसीब हो, अच्छा पानी पीने के लिए तो सबको नसीब हो, स सबके घर पे छत तो हो एट लीस्ट, ठीक है ना? किसी के पास आलीशान मतलब महल है, ठीक है? मतलब जैसे एंटीलिया है मुंबई में, हमारे अंबानी जी का, ठीक है? और वहीं मुंबई में फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं, देखिए। तो मिस्टर ऐश कहते हैं कि क्या वो मुझे एंटीलिया बनाना ज़रूरी है या उन फुटपाथ पे जितने लोग सो रहे हैं, उनके लिए कुछ हम कर देते? नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है? बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, लोग चैरिटी करने के लिए चैरिटी कैसा हो गया अभी फैशन हो गया है। चैरिटी को भी लोगों ने अभी फैशन बना दिया है और किनको दिया जाता है? बड़ी-बड़ी जो मतलब आपकी एनजीओज़ होंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि टैक्स से बचना है। मसला ये नहीं है कि आप तक मुझ तक मदद पहुँचानी है, टैक्स से बचना है और कहीं पब्लिक में ये भी दिखाना कि भैया हम बड़ा दान-पुण्य करते हैं। तो दान-पुण्य वो सबसे बड़ा दान-पुण्य क्या होगा कि हम सबके घर पे अन्न पहुँचा पाएँ। तो वो व्यवस्था मिस्टर ऐश ने सोची, ठीक है? इसीलिए उनको हम विज़नरी कहते हैं, इसीलिए मतलब हम मिस्टर ऐश को फ़ॉलो करते हैं क्योंकि पहली बात तो उन्होंने इस व्यवस्था परिवर्तन की रिक्वायरमेंट को समझा, ठीक है? किसी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम आप नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है? हम आप कभी भी मतलब अब हमें ऑन पैसिव एम्पावर्ड कर रहा है, हम तब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ऑन पैसिव हमें सब कुछ करके ला कर दे रहा है, हम तब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए अगर आपको ये खुद से इंडिविजुअली अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होता, तो क्या आप करते? कोई नहीं कर पाता, मुझे मालूम है, ठीक है ना? हमारे पास व्यवस्था इस तरह की है कि हम उन व्यवस्थाओं से लड़ने के कभी भी काबिल हुए ही नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर ऐश व्यवस्था से थोड़ी लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश व्यवस्था से नहीं लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश व्यवस्था को पूरा रिफ्रेश कर रहे हैं, नए तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें सबसे बड़ा रोल आज की डेट में हम आपके जीवन में आप सभी देखते होंगे, ठीक है? इंटरनेट एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, ठीक है ना? जितने भी तरह के डाटाज़ हैं, जो कुछ भी नॉलेज हमें चाहिए, जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें अब इंटरनेट के माध्यम से हम सभी के घरों तक पहुँचने लग गई हैं। पहुँचने लग गई है ना, एजुकेशन का कितना अच्छा माध्यम हो गया है, अगर आप यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल आप पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे टीचर ने बना के एक बार डाल दिया, वो टीचर भर भी चुका है, लेकिन फिर भी वो पीछे से लोगों द्वारा देखा जा रहा है, लोग उससे शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है? तो ये शिक्षा की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी और इस आवश्यकता को हम किसी भी तरीके से जो है मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि हम जो ये इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है ना धीरे-धीरे, हम इससे बचे हुए नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा जो यहाँ पे जुड़े होंगे और आप कितना वक़्त मोबाइल फ़ोन पे बिताते हैं? घड़ी को भी ख़त्म कर दिया, टॉर्च को भी ख़त्म कर दिया, पता नहीं कितनी सारी मतलब हमारी जो जेनेरिक चीज़ें थी उनको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। अब कोई मतलब समय देखने के लिए मोबाइल घड़ी नहीं देखता है अपने हाथ पे घड़ी किसी कलाइयों पे बहुत कम मिलेगी, सीधा मोबाइल उठाता है बंदा, मोबाइल पे देख रहा है, स्मार्ट वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच पे देख रहा है, वो सब एडवांस वर्ज़न्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो हमारा मिस्टर ऐश ने देखा कि इंटरनेट एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो सबके जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। सब उसको एक्सेस कर रहे हैं और दूसरा इंटरनेट धरातल पे अकेला ऐसा
व्यवसाय है, ठीक है, जिसपे किसी का राज नहीं है, जिसपे किसी का राज नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस है, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कुछ भी, चाहे अब देखो टिकटॉक पे एक गाना चला था, मैं हमें हमेशा उस गाने की बात करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस गाने के बारे में पता है। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उस पे एक मतलब हमारा इंडिया का ही बड़ा फेमस गाना था वो, कच्चा बादाम पक्का बादाम, सुना होगा सबने, ठीक है। काचा बादाम पका बादाम वो चला था ना गाना, ठीक है। अब देखिए उसको कितने व्यूज मिले थे, मिलियंस मिलियंस व्यूज मिले थे, ठीक है। क्या था वो, कोई एजुकेशन आपको वहां से मिली है, कोई आपको मतलब एंटरटेनमेंट में भी क्या मिला है, फुहड़ता थी प्योर, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे इतने सारे व्यूज मिले हैं। तो इसीलिए इंटरनेट एक अकेला ऐसा व्यवसाय है जिसकी पहुंच घर घर तक है, हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है लोगों तक, ठीक है। उसकी ऑलरेडी पहुंच है घर 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 तक। अब आप उसमें बिरला क्या कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए मिस्टर ऐश ने सोचा, हम और आप तो कभी सोचते ही नहीं है। अगर मुझे ये चीज इंटरनेट का पोटेंशियल आज से 10 साल पहले मुझे मालूम होता तो आज मैं लाखों रुपए कमा रहा होता बिना ऑन पैसिव की एसिस्टेंस के, ठीक है। आज ऑन पैसिव में मैं आ चुका हूं, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला क्योंकि मैं ऑन पैसिव के साथ जुड़ा, ठीक है। जुड़ने के बाद अब मेरा फोकस ही टोटल शिफ्ट हो गया। टोटल कैसे शिफ्ट हो गया, अब मैं चाहूँ तो यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए बढ़िया थंबनेल्स कंटेंट्स जब मैं यहाँ आके दे रहा हूँ आप सभी के बीच आने की जगह मैं अकेले से बनाऊं, प्रोफेशनल तरीके से बनाऊं, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मुझे थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता है करूं और उसको यूट्यूब पे डालूं। देखने वाले तो देख रहे हैं, देखने वाले तो विजय प्रकाश जी को भी देख रहे हैं, वो कोई मतलब ये कोई वेबिनार्स नहीं करते हैं, ठीक है। और ओ कनेक्ट पे तो कभी भी नहीं करते हैं। देखने वाले उनको भी देख रहे हैं, ऑनेस्ट क्रिटिक को देख रहे हैं, इसी तरह से दुनिया भर के यूट्यूबर है, नगमा जी हैं, सब वो सब कोई वेबिनार थोड़ी कंडक्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हैं, उसको बढ़िया सा चमका चुमकू के पॉलिश करके डाल रहे हैं और वहां से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने छोटे पोटेंशियल को नहीं देखा, मैंने क्या देखा, मतलब अपनी बात बता रहा हूँ एज ए अतुल्य भारत, हमने क्या देखा कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, है ना। आज हो सकता है लोग हमें नहीं सुनना चाह रहे हो, आज हो सकता है लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हो, आज हो सकता है लोग हमें नहीं समझ रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी रीच अभी कितनी सी है, 14 लाख फाउंडर्स की हमारी कम्युनिटी है, उन 14 लाख में से 5-6 लाख इंडियंस हैं, उसमें से 3-4 लाख हिंदी भाषा समझते होंगे और मुश्किल से 2-4 हजार आदमी एंगेज हैं। दिन के 2000 वेबिनार होते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ सिर्फ 2000 आदमी ही जो एक्टिवली यहाँ पे हैं। यूट्यूब के व्यूज 10-12 हजार तक चले जाते हैं, ठीक है। उतना मान लीजिए, 10-12 हजार से ऊपर हमारी कम्युनिटी नहीं है अभी, ठीक है। इसलिए लोगों को अभी आवश्यकता नहीं है, ये सारे ऑलरेडी जितनी जिस कम्युनिटी को हम अभी एड्रेस करें सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, इजंट इट। उन्हें कंटेंट यहाँ से नहीं मिला, वहां से मिला, वहां से नहीं मिला, वहां से मिला, ठीक है। उनको तो आधी चीजें पता है और कुछ सीखना जो सीखना चाहते हैं वो जुड़ते हैं, जो नहीं सीखना चाहते उनको कोई लेना देना ही नहीं हो, तो सिर्फ एक चीज देखते हैं कब आ रहा है पैसा, मेरा विड्रॉल कब आ रहा है, ऐश ने क्या बोला विड्रॉल के बारे में, ठीक है। ऐश क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस लेवल से प्लानिंग कर रहे हैं, किस लेवल पे वो हमें लेकर आ चुके हैं, क्या हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, उस ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद हमारा क्या रोल रहने वाला है, नो बडी इज बॉदर्ड, नो बडी इज बॉदर्ड। टेक्नोलॉजी को तो कोई सीखना चाहता ही नहीं है, ठीक है। आप किसी से भी अभी आम भाषा में भी किसी से आप डिस्कस करने कहीं जाओगे, बताओगे कि हमारा ओ कनेक्ट, उसने बोला मैं क्या करूंगा ओ कनेक्ट का, भाई मैं क्या करूंगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम का, क्यों, क्योंकि उन्हें उसकी पोटेंशियल मालूम नहीं है। फेसबुक का क्या करते हैं आप, अचार तो डालते नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा इंस्टा लेना देना अगड़म भगड़म सोशल मीडिया के इतने सारे तामझाम यहाँ पर पड़े हैं, दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप उनका, कोई खाने की प्लेट में तो सच के वो आपके पास आते नहीं जिनको आप खाते हैं, ठीक है। आप अपना टाइम वहां पे भी तो लगा रहे हैं, तो उस टाइम की जगह अगर आप नई टेक्नोलॉजी को सीखने पे अपना समय लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी पे अगर फोकस करेंगे तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, कोई नहीं रोक सकता है आपको सक्सेसफुल होने से। तो मिस्टर ऐश ने ये एनालाइज किया कि सबसे बढ़िया भविष्य मतलब अगर मतलब बिजनेस का कोई मॉडल है, ठीक है, वो इंटरनेट है और ये ऐसा मॉडल है जहां से हम सभी को सशक्त बना सकते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, जिस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जिस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है, उसका जन्म हुआ। उसके लिए एक सोच पैदा हुई, ठीक है, कि भैया हम ये वाला काम इंटरनेट पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे क्या देखा, मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे यूट्यूबर्स को देखा जो महीने के करोड़ों कमा रहे थे। तो मिस्टर ऐश ने मतलब इस मॉडल को स्टडी किया, उन्होंने कहा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, उन्होंने कहा मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने महीनों से बोला भी यार क्या महीना का जरूरी है, ये क्या सरकारी नौकरी की तरह कि महीने का ही कमाऊं, क्या मैं यहाँ
15 दिन में नहीं कमा सकता हूँ, 10 दिन में नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं डेली का नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं उसको मतलब 1 घंटे का नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं उसको सेकंड का नहीं कमा सकता हूँ। फिर उन्होंने पूरा स्टडी किया तो देखा गूगल पर सेकंड पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पीछे से 250-300 करोड़ की कम्युनिटी है, 24/7 वो बहुत सारे लोग, अभी भी कोई ना कोई गूगल पे होगा, करोड़ों लोग अभी गूगल पे होंगे। तो उन्होंने देखा ये तो भाई पर सेकंड कमाया जा सकता है, ठीक है, तो इससे बेस्ट बिजनेस क्या है? इससे बेस्ट बिजनेस क्या है? पर सेकंड अगर मैं इनकम यहाँ पे अर्न कर पा रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने इंटरनेट के बिजनेस मॉडल को चुना। मिस्टर ऐश के पास वेल्थ से दूसरा भी कुछ वो कर सकते थे, बट उन्होंने इंटरनेट के बिजनेस को चुना। अब इंटरनेट के बिजनेस को चुना तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया वो कोई बिजनेसमैन थोड़ी है। वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन ही इज MIT। उन्होंने ही इज मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनके पास मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टा, लेना देना, अगड़म बगड़म, ये जितने भी वॉलमार्ट वॉलमार्ट बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं, एप्पल फैपल, उन्होंने उन सभी को स्टडी किया और फिर देखा कि भैया इनकी तो पर सेकंड इनकम है, तो इस तरह का सॉल्यूशन तो मैं भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन देखा कि यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब देखा तो मतलब वो तथ्य चौंका देने वाले थे, ठीक है। इन किसी भी प्लेटफॉर्म को कोई लेना देना नहीं है कि वहां पे क्या सर्व हो रहा है। देखिए फेसबुक पे आप देखिएगा, इंस्टा पे देखिएगा, कहीं और जगह देखिएगा, फूहड़ता, नंगापन, ये उल्टे सीधे कंटेंट्स, उल्टी सीधी गेम्स, ठीक है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब एक एक मतलब सुई धागे से कढ़ाई करने से लेकर एक बॉम्ब बनाने तक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या ये हमारी कम्युनिटी के लिए सही है? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर हम अडल्ट कंटेंट्स दिखाते हैं, क्या ये सही है? कोई बेचारा अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है, उसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उसके साथ लिंक जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है जो आपका डाटा शेयर कर रहे हैं। धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, इधर से उधर बस किसी तरीके से लिंक जनरेट हो और उससे उनको इनकम जनरेट हो, ठीक है। तो यही सब लोग कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें ये पहले तो ये बिजनेस मॉडल अच्छा लगा है, ठीक है, हमें इसका पोटेंशियल पता है, ठीक है, 500 प्लस 500 करोड़ प्लस ऑलरेडी यहाँ पे यूजर्स हैं पूरे धरातल पे। पूरे दिन में 24/7 में 500 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब 500 करोड़ लोग अपना यहाँ पे डाटा खर्च करते हैं। पहला सोर्स ऑफ इनकम इज डाटा। दूसरा, उसके बाद जो सेल्स जनरेट होती है वहां पे, कोई फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टीजमेंट। कोई कुछ नहीं कर रहा है, खरीदना नहीं, बेच रहा नहीं है, सिर्फ देख रहा है, ठीक है, उसको ऐड दिखा दो। ऐड में भी 10 सेकंड तो उसको देखनी पड़ेगी, स्किप वाला बट ऐड लगा दो, ठीक है। एक ऐड ऐसी आएगी जिसको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐड आती है उनके ऊपर नंबर चलते हैं। और कुछ एड्स ऐसी होती हैं, कोई प्राइम कंटेंट आप देख रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट आप देख रहे हैं जो ज्यादा डिमांड में है, उस पर आपको 30 सेकंड की ऐड है, 1 मिनट की ऐड है, देखनी पड़ेगी, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एडवर्टीजमेंट में इसके 10-15 सेगमेंट हैं, 10-15 तरीके से वहां पे कमाई होती है। पे पर क्लिक की कमाई अलग है, वेबसाइट पे विजिट जाके डाटा आपका खर्च होता है उसकी कमाई अलग है। इंटरनेट एक ऐसा 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 प्लेस है जहां पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी यहाँ पे ला सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सबसे पहली चीज, व्यापार करने के लिए सबसे बेस्ट जगह। 500 करोड़ प्लस की मार्केट आपके पास पड़ी है, उनके पास आप कैसे पहुंचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केटिंग के तो मिस्टर ऐश पहले से ही स्पेशलिस्ट है। अब मार्केटिंग में भी उन्होंने एडवांस लेवल की मार्केटिंग, नए लेवल की मार्केटिंग, एक ऐसी मार्केटिंग जिससे लोग अटैच होंगे, ऑब्वियसली अटैच होंगे। अब जो दुबई में हमारा मेट्रो स्टेशन पे जो हमारी एड चल रही है, दुबई में जो हमारी 3200 एलईडी स्क्रीन लगी है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, आप देखिए वहां से लोग जब पूरा दिन उसी को ऑन पैसी को उस ऑन पैसी की एड को उस पर चलते हुए देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनका ध्यान जाएगा उस तरफ। प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना। और हमने वन टाइम एक्सपेंडिचर में अपना काम पूरा, मतलब दुबई मेट्रो का तो 10 साल का कर डाला है हमने। अगले 10 साल की हमें टेंशन नहीं है, 10 साल तक हम वहां पे आराम से एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं। तो इस तरह का बेस कौन बनाता है? ये बेस बनाने की सोच मिस्टर ऐश के अंदर आई कहां से? देखिए 2020 में जो हम करने वाले थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो 2020, 21, 22, 23 में जो भी कुछ हम कर रहे थे या करने वाले थे, ठीक है, उससे बहुत आगे आ चुके हैं हम। मतलब उससे आप ऐसे समझिए कि मतलब 10-20 गुना आगे आ चुके हैं हम। और बहुत बार हमने इसको पब्लिक करने की सोची, बहुत बार हमने ये सोचा कि चलिए अपनी फाइनल एक्टिविटी हम से शुरू करते हैं, ताकि खर्चे तो मिस्टर ऐश दे रहे हैं ना, हम थोड़ी खर्चे दे रहे हैं। अगर 10 महीने से वो कनेक्ट चल रहा है तो हमने तो एक ही बार सब्सक्रिप्शन दिया ना,
उसके बाद तो नहीं दिया, उसके बाद तो मिस्टर ऐश ने नहीं मांगा। मीटिंग तो हम कर रहे हैं ना, अब आप इस मीटिंग के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए करो, नहीं तो आपके पास कोई भी, जैसे अभी हम एक शिमला से इवेंट करने वाले हैं, जितेंद्र भाई हमारे कर रहे हैं, क्रिकेट का इवेंट है, हम ओ कनेक्ट लाइव करेंगे उसका, वो कनेक्ट पे लाइव करेंगे हम उस इवेंट को, ओबीएस से अपना इसको कनेक्ट करेंगे और ओ कनेक्ट से उसको लाइव करेंगे इवेंट को। दुनिया को हम ओ कनेक्ट का यूटिलाइजेशन भी बताएंगे, हमारे क्रिकेट की प्रतियोगिता भी हो जाएगी और लोगों को बता भी दिया जाएगा कि भैया इस तरह का रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म आ चुका है, देखिए इसकी क्लैरिटी, इसकी क्वालिटी, क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी, आप सब कुछ अपने आप खुद देखिए भैया, ठीक है। और जो इच्छुक होंगे हम उसको आने वाले टाइम पे ओ कनेक्ट से उनको जोड़ेंगे भी। तो यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ओ कनेक्ट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। आपको 10,000 लोगों तक जोड़ने का एक साधन दे दिया ऐश ने, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा था पिछले 6-7 महीनों से, बट हमें यूटिलाइजेशन मालूम नहीं है। यूटिलाइजेशन कहाँ से मालूम होगा? जब हम यहाँ पर मेहनत करके कमाने के लिए आए होंगे। हम तो सीधा ऐसे आए कि बस ऐश ट्रैफिक दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बोनस दे दे, ठीक है, वेबिनार अटेंड करना है, वेबिनार क्रिएट करना है, वो हम करेंगे नहीं। तो अभी 8 करोड़ की पॉपुलेशन बाहर की बैठी पड़ी है, हम फाउंडर लोग ऑन पैसिव का भविष्य नहीं डिसाइड करेंगे। हाँ, ऑन पैसिव हमारा भविष्य जरूर डिसाइड करेगी, ठीक है, पहली चीज ये समझ लीजिए। ऑन पैसिव हमारा भविष्य डिसाइड करेगी, हम ऑन पैसिव का भविष्य डिसाइड नहीं करेंगे। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल, दिस इज अनस्टॉपेबल। कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो यार वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है। आपको क्या लग रहा है, दुबई के मेट्रो स्टेशन पे अगर ऑन पैसिव के बोर्ड लगे हैं, योर नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, ठीक है, वहां मेट्रो में ये सब चीजें कही जा रही हैं, वहां की जितनी गवर्नमेंट है वो हमारे साथ इन्वॉल्व है, इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया देशों की पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर्स हमारे साथ इन्वॉल्व है, सुपर कार मजलिस नंबर 1 ग्रुप है वर्ल्ड का, ठीक है, वो हमारे साथ इन्वॉल्व है। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे हमने ऑफिस किराए पे नहीं लिए हैं, हमारा पूरा का पूरा फ्लोर है, एक कमरा नहीं ले रखा, ऑफिस नहीं ले रखा, पूरा का पूरा फ्लोर ही हमारा है। देन अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं बैकएंड पे, वो आप लोगों के लिए एक बिजनेस की नींव रख रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी वो प्रोडक्ट्स को डेवलप भी कर रहे हैं, ठीक है। और उस डेवलपमेंट के फेस में हम जैसे प्लान करते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं वो कनेक्ट जैसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, महीने भर में मैं उसको कर लूंगा, अगले महीने से मैं उससे कमाने लग जाऊंगा, तो आपको 20 साल लग जाएंगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आपकी समस्या कहाँ आई। सबसे पहली चीज हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के क्या हुआ, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को इन्वॉल्व करने के बाद, इस लेवल पे टेस्टिंग करने के बाद, इतना बड़ा मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हमें 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 प्रॉब्लम्स दिखी, आगे समस्याएं दिखी कि भैया अब मैं ये तो कर चुका हूँ, अब मुझे डाटा सेंटर के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा, और जब मैं किसी दूसरे पे निर्भर रहूंगा तो इससे जो भी कमाई आएगी उसका हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा, या हो सकता है वो मेजर हिस्सा अपने पास रखे और मुझे छोटा मोटा चुक्कर दे दे, ठीक है, छोटा मोटा पैसा मुझे दे दे, उसमें से मैं क्या फाउंडर को बांटूंगा, क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन करूंगा, क्या कर पाऊंगा मैं। तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मुझे कब पता लगा, तब पता लगा मुझे जब मैं इस लेवल पे आ गया। अब ये छोटा सा टिकटॉक का वीडियो बनाने की बात नहीं हो रही है, ये 8 लाख 8 मतलब 800 करोड़ पॉपुलेशन का उनका भविष्य बनाने की बात हो रही है। तो समझिए किस तरह का तैयारी चाहिए होगी बैक एंड पे। और फिर जो बागड़े बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े, मैं बागड़े बिल्ले सॉरी, शायद आप सब लोग, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दिमाग में घुसता ही तब है। बड़े बड़े यहाँ पे मतलब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। किसी के भी बिजनेस को अगर चैलेंज आ रहा है, चाहे वो सही तरीके से कमा रहा है, गलत तरीके से, तरीका तो कोई यहाँ सोच ही नहीं रहा है, यहाँ तो सिर्फ कमाने के लिए सोच रहा है, बस मैं किसी तरीके से कमा लूं, किसी तरीके से, मतलब चाहे मुझे वो छोटा बादाम कच्चा बादाम करके वो नाचना ही पड़े, ठीक है, तब भी मैं कमा लूं, कमाने की सोच रहा है आदमी, तरीके की तरफ नहीं सोच रहा है। मिस्टर ऐश ने तरीका भी सोचा, ठीक है, कि हम जो कुछ करेंगे लीगल तरीके से करेंगे, सारी सरकारों से मान्यताएं लेकर करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उनके हिसाब से करेंगे, और जो ये कम्युनिटी खड़ी होगी इसकी वजह से किसी तरह का कोई हार्म नहीं किसी को होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई किसी को फ्रॉड ना करे, चीट ना करे, कोई किसी के साथ झूठ ना बोल रहा हो, कोई कोई गलत ना कर रहा हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, आपकी, हम सबकी आइडेंटिफिकेशन होना, जिसको आप बैंक की भाषा में कहते हैं नो योर कस्टमर। केवाईसी बैंक हर 2 साल बाद दोबारा से कर देता है, ठीक है, कि पता है बंदा जिंदा भी है कि नहीं है, या उसके मतलब फेशियल वोशियल वो सब कुछ बदल चुके हैं, ठीक है, तो फिर हम दोबारा से केवाईसी कर लेते हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दोबारा से वो मांगते हैं, दोबारा से सिग्नेचर वगैरह आपका मांगते हैं, दोबारा से वो कर लेते हैं।
2 साल 5 साल जो भी उनका पीरियड है वो करते हैं ना दोबारा से। तो उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से आप एक बैंक अकाउंट अपने फ्रॉड डिटेल्स के साथ नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कोई भी फ्रॉड आदमी अंदर ना घुस पाए, उस चीज की व्यवस्था करनी है। अब लोगों को क्या लगता है कि उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसका ले लो इसका ले लो, आउटसोर्स करें क्या अब हम? अब मतलब बंदे को अंदर लाने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म $10 चार्ज कर रहा है, हम उसको $10 फीस दें? आप मतलब हम अपने लिए थोड़ी बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने बोला हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इस बिजनेस को सिक्योर बनाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। हम देंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम देंगे। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर OKYC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेगा, उसको हम उल्टा $10 देंगे। देखिए बिजनेस करने का तरीका देखिए मिस्टर ऐश का, ठीक है, कि ये लोग लेने की सोचते हैं, देने की सोचते हैं। किसी बिजनेस में आपने ऐसे सोचा कि मैं बांट के दूंगा? हम जिसको भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उसकी KYC का खर्चा भी हम वहन कर रहे हैं, जो बैठ रहा है हमारा उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, और बैकएंड पे उसके लिए हमारा स्टाफ प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा उसको उल्टा हम $10 KYC के दे रहे हैं। सुना है आपने किसी ने? बैंक बैंक वाले आपको पैसे देते हैं जब KYC कराते हैं? आप कुछ नहीं देते हो। उल्टा अगर सिविल सुविल लेना देना अगड़म बगड़म लोन लान के लिए अगर कुछ उनका खर्चा बैठा तो वो उल्टा आपसे लेते हैं कि भैया इतना खर्चा बैठा प्रोसेसिंग फी के नाम पर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, प्रोसेसिंग फी नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में ओमेल आपकी क्रिएट हो रही है, 3 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं। उल्टा ऑन पैसिव इकोसिस्टम को ज्वाइन करने के $10 दिए जा रहे हैं आपको। वो वेरीफाई अगर आपको वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर देते हैं, $10 उसके दिए जा रहे हैं, ठीक है। $20 तो आपका बिजनेस शुरू करने से पहले, आपका एक्टिविटी शुरू करने से पहले आपको दे रहे हैं वो। तो इसका मतलब है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम यहाँ पे किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहते, ठीक है। पहले कोई हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आके रजिस्टर्ड हो, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद ज्यादा जी अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए। इतना कहने के बाद भी मतलब आप लोग अपना माइक ऑन कर देते हैं। जादव राव जी काइंडली प्लीज बड़े भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होती है। जादव राव जी अगर आप जुड़े हैं, ठीक है, तो अपना माइक प्लीज बंद कीजिए। तो इससे बेस्ट सिस्टम हम क्या जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है ना, फिर सेशन करने का मन नहीं करता है, ठीक है। जो लोग आए हैं जिम्मेदारी से बैठिए, नहीं तो चले जाइए प्लीज। आप सबको बुरा लग रहा होगा, बट जब हम फ्लो में कोई बात कर रहे होते हैं फिर हम वो टॉपिक से, मुद्दे से भटक जाते हैं। हम कंप्यूटर नहीं है कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो एनीवे हम बात कर रहे थे KYC की। तो उन्होंने एक ऐसा बिजनेस वो जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर ऐश की, आपको यहाँ पे बिजनेस से जुड़ने के लिए वो आपको कैपिटल दे रहे हैं, रिवार्ड्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा जो क्रेडिट सिस्टम रहेगा ना, क्रेडिट जनरेट होंगे यहाँ पे। आप जो इंटरनेट पे मतलब इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने के बाद जो आप गतिविधियां करेंगे, चाहे वो मेल पे, चाहे वो नेट पे, चाहे वो ट्रिम पे, चाहे वो कनेक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे उनके क्रेडिट्स रहने वाले हैं। अब वो किस तरह से रहेंगे वो मिस्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंटरनेट के यूटिलाइजेशन के क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने क्लब्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी एक्टिविटी, आपकी मेहनत के हिसाब से यहाँ पे आपके क्रेडिट जनरेट होंगे, जो रिडीमेबल होंगे। मतलब जिनको आप कुछ परसेंटेज उसकी पैसों में भी ले पा, कैश भी ले पाएंगे। और अगर आप कुछ यहाँ से प्रोडक्ट हमारे परचेज करते हैं इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, ठीक है, उनमें भी आप उनको रिडीम कर सकते हैं। तो एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन बोलना बड़ा आसान है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे हमने ओमेली डेवलप की है, ओनेट डेवलप किया, ओट्रिम डेवलप किया है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बैकएंड पे क्या खर्चे नहीं हुए? बट हम ये जानते हैं कि देर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू कंपनसेट दैट एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे किया है। हमें मालूम है कि हमारे पास बथेरे सारे यहाँ पे रास्ते हैं जिनसे हम उस चीज को कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। बट हम रखेंगे अपने पास उतना ही जितना हमारी डेवलपमेंट और जो हमारा स्टाफ और उन सभी चीजों के लिए जरूरी होगा। बाकी हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी। तो वो जो वेल्थ जिसका हम सपना देख रहे हैं ना कि ये ऐसे आ जाएगी और ये वैसे आ जाएगी, ठीक है, उसके रास्ते में बिजनेस के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। वो अप्स एंड डाउन्स में क्या चल रहा है मिस्टर आयशा में आके हमेशा बताते हैं, ठीक है। अब हमें समझना ही नहीं है, हम समझना ही नहीं चाहते, हमें तो बस पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? आप अगर उसी माइंड सेटअप से ऑन पैसिव के साथ है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए।
वी आर इन द डेवलपिंग फेज, ये डेवलप नहीं हो चुका है जो हम यहाँ डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा ये कोई बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अजय जी आप मुद्दा उठाइए, फाउंडर्स का मुद्दा उठाइए। भाई ये क्या यहाँ कोई पॉलिटिकल वो चल रहा है क्या? पॉलिटिकल रैली चल रही है या हमारा किसी के साथ विरोध चल रहा है, लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, चल रही कॉर्पोरेट साथ, किसके साथ? मिस्टर ऐश के साथ लड़े क्या जाकर कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप ऑन पैसी जैसे बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था बन रही है, नहीं है तो कष्ट भी देगी। कष्ट तो हमें हमारे हिस्से में कुछ दिए ही नहीं मिस्टर ऐश ने। उन्होंने कहा अपना कमाई करते रहो, समय मिलता है एक आध घंटा लगा लो भैया, जो मिला है यहाँ पे, सीखना चाहते हो सीखो, नहीं सीखना चाहते हो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमें एफिलिएट बनाने पड़ेंगे, तब मेरे को ऐसा होगा, तब वैसा होगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है उसको सीखिए, जानिए, वो यहाँ पे सिखाया जाता है कि ऑटोमेशन क्या होता है। ये सिर्फ आपको मिस्टर ऐश बिजनेस क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि 99% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब बिजनेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपके बिजनेस को ऑटोमेशन, बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज होती है, बिजनेस की वो जो मेन मतलब मसले हैं ना, ठीक है, जहां से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सारा तो मिस्टर ऐश हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मार्केटिंग मैं करूंगा, आपकी साइट पे टारगेटेड ट्रैफिक मैं भेजूंगा, आपको कस्टमर ला कर देना, आपको सेल जनरेट करा के देना, ठीक है, आपको दुकान खोल कर देना, आपको प्रोडक्ट्स देना, वो सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए। आप तो सिर्फ इसको समझिए समझिए, और फिर जितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं अवेयर कीजिए। अब मिस्टर ऐश तो सबसे बात नहीं कर सकते ना, 800 करोड़ लोगों को तो कन्विंस करने मिस्टर ऐश तो नहीं जाएंगे ना कि भैया क्या सिस्टम है। वो तो उसके जो डेसिबल्स हैं, हम आगे को हम ही लोग उसको आगे लेकर चलेंगे ना, ठीक है। तो वो चाहते हैं। दूसरा वो क्या चाहते हैं बेसिकली कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीख जाओ, आप इस टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन से ही मतलब इसको अपने जीवन में यूटिलाइज करके जो कुछ मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करके देने वाला हूँ उसको मल्टीपल कर सकते हो। अब गोल आपका है, ठीक है, आप साल के 1 करोड़ रुपए चाहते हो, आप दिन के 1 करोड़ रुपए चाहते हो, आप घंटे के चाहते हो, आप 1 सेकंड के चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ, सब कुछ करके दे रहा हूँ, आपके बिजनेस को ऑटोमेशन में लाके दे रहा हूँ, मार्केटिंग करके दे रहा हूँ, कस्टमर करके दे रहा हूँ। अब आपका, अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व रहोगे, इसको डबल ट्रिपल करना और आपका जो वो मिलेनियर बिलियनियर बनने का सपना है ना, उसको अचीव करने की ताकत मैंने आपको दे दी। सबसे बड़ी चीज, इंटरनेट पे दुकान खोल कर दे दी। दुकान में हमने, अगर आपके पास सामान नहीं बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट वहां पे डाल दिए, ठीक है, अपने तरीके से हम टारगेटेड ट्रैफिक भी वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस बिजनेस को किस हाइट तक आप लेकर जाना चाहते हो, आप जो हम भेज रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसी से सेटिस्फाई हैं, या उसको मल्टीपल करके उससे और ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू। बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं इंडिया में, कोई बिजनेसमैन की कमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी या नीलम अंबानी, अंबानी का अपना एक रुतबा है, अडानी का अपना एक रुतबा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया उनके पिताश्री ने, ठीक है, अब वो उस प्लेटफॉर्म को एक भाई साहब डुबो रहे हैं, एक भाई साहब उनको बहुत हाइट पर लेकर जा रहे हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपका आधार मजबूत कर दिया, और जो एसेंशियल कैपिटल आपको चाहिए वो भी आपको दे दिए, वो भी आपको मिस्टर ऐश जनरेट करके दे रहे हैं। अब बिजनेस को मल्टीपल कैसे करना है, ये आप जब तक नहीं सीखेंगे नहीं होगा। फिर होने वाला क्या है कल को कि यार विश्वजीत रॉय जी जो है ये तो ऑडी से चल रहे हैं और हम अभी जो है हमारे पास थारी है। वो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मिस्टर विश्वजीत राय जुड़े रहे, वो लगातार यहाँ पे जुड़े रहे। जब डेवलपमेंट हो रही थी, जब टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे थे, जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, पब्लिक लाइव जाने से पहले वो यहाँ पे अवेयर थे। और अब उनको मालूम है कि इंटरनेट पे उनकी दुकान खुल चुकी है, दुकान में प्रोडक्ट चल चुके हैं, और अब इस सिस्टम को समझ के वो यहाँ से अपनी इनकम्स को मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये होने वाला है। मिस्टर ऐश ने आज का आपने देखा होगा, मेरा जो मैंने यूट्यूब का वेरी क्लोज टू दैट डेट, वी आर क्लोज टू दैट डेट का मतलब है कि अब आप बिजनेस एक्टिविटी को खुद से समझिए। ऑन पैसिव इकोसिस्टम बन गया, प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो गए, ठीक है, वॉलेट्स की हमारी टेस्टिंग हो गई, मर्चेंट का जो हमारा इशू था वो हैंडल हो गया, वहां पे 45 टोटल 50 स्टेप्स है, जिनमें से 47 जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं। तीन फॉर्मेलिटीज, तीन तीन स्टेप और रह गए हैं, ठीक है। वो स्टेप कंप्लीट होते ही हमारा अगला स्टेप क्या है, डेबिट्स कार्ड हमारे रेडी है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर वो एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है। नेट बैंकिंग का सिस्टम हमारे लिए रेडी है, और हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, हर एक कंट्रीज के लिए रेडी है। इट्स दैट कि
हमें वो जो 3 स्टेप रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके मिस्टर आयशा आएँगे, बताएँगे भैया अब ये सारे पैकेजेज़ हैं, ये ऐसे-ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है? और अब हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, हम पब्लिक जा रहे हैं, दैट्स इट। अब फिर वही बात आएगी कि सर वेरी क्लोज़ टू बोल रहे हैं, ठीक है? अब मिस्टर ऐश ने ये पहले भी बोला, मिस्टर ऐश ने किस संदर्भ में बोला था? जब हम ओ फाउंडर्स को लेकर आने वाले थे, तो मिस्टर ऐश ने ओ फाउंडर्स के बारे में बात करी और हमने क्या बात करी? हमें क्या लगा कि हमारे को पैसे आ रहे हैं। अरे भई वो डेवलपमेंट का फेज़ था, ठीक है? वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ से हम चाहते थे आप सभी के साथ हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। आपके और कंपनी के बीच में कोई कम्युनिकेशन की खाई ना रहे और फिर बीटा टेस्टिंग के जो एलिमेंट है हम वहाँ लेकर आएँगे। उसके बाद हमें लगा कि यार इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है, हमने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेवलप किया। इकोसिस्टम में वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे इंटीग्रेट किए और जब प्रोडक्ट हमारे रेडी हो गए, उनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, हमने उसके साथ एआई एलिमेंट्स को जोड़ना शुरू किया। एआई एलिमेंट्स को जब हमने वहाँ पे जोड़ा, बैकएंड पे हमें डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, हमने डाटा सेंटर्स रेडी किए, हमने स्टैंड बाय डाटा सेंटर रेडी किए और फिर उसके बाद जब हमने ओवरऑल देखा तो हमें मालूम चला कि भैया हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, हम तो 8 लाख करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? वी आर ऑलरेडी यूनिकॉर्न, अभी हम मार्केट में भी नहीं आए, हम यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं, ठीक है? तो भैया हमारे पास फ्लो बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है? मैं 100 लोगों का लंगर करना चाहता था, मिस्टर ऐश पूरे 8 करोड़ लोगों के लिए लंगर करना चाहते हैं, ठीक है? 800 करोड़ लोगों के लिए लंगर करना चाहते हैं, डिफरेंस है ना? तो उस तरह से उसकी व्यवस्था भी करनी होगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बैकएंड पे सारी चीज़ें चाहिए। हमारा एक मतलब 10 टाइम बिगर डाटा सेंटर है, उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जो मिस्टर ऐश ने कहा था पहले कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड कह दिया है क्योंकि हमें पता है कि नहीं हुआ, उसमें 10-15 दिन ऊपर नीचे हुए, महीना भर ऊपर नीचे हुआ, हम फिर लग जाएंगे बोलने ये कुछ नहीं करने वाला, बस ये ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है? तो उन्होंने सीधा कहा कि बाय द एंड ऑफ 2024, अब बाय द एंड ऑफ 2020 हमारे पास अपना पेमेंट प्रोसेसर होगा, समस्या खत्म। हम इसके लिए भी अब हमारे पूरे बिजनेस में हम किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डाटा सेंटर्स अपने, सर्वर्स अपने, ठीक है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स अपने, स्टाफ अपना, सिस्टम अपना, पेमेंट प्रोसेसर अपने, ठीक है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो वो जो सपना आप महीने में 1 करोड़ रुपए का, साल का 1 करोड़ रुपए कमाने का देख रहे हो, मिस्टर ऐश आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भैया महीना साल छोड़िए, आप पर सेकंड कमाइए। आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड, ठीक है? एंड ऑल वी नीड टू डू इज, बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम भविष्य को देख पाए। प्रेजेंट तो हमारा जैसा है, ठीक है, आज का काम चल पड़ेगा, कल का काम चल पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ऑन पैसिव किस स्तर पर होगा, क्या हमें वो प्रोवाइड कर रहा होगा, और जो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं वो कहाँ होंगे। तो हमारी और दुनिया के बीच में 5 साल का गैप मिस्टर ऐश ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हर एक आदमी के, हर एक मतलब एक लेमन आदमी भी जो होगा, मतलब जिसको कुछ आता भी नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको भी यहाँ पे कमाने का अवसर मिस्टर ऐश दे रहे हैं। तो सब लोग सशक्त होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट हो जाएगा। आज मतलब कल हम लॉन्च हो जाएंगे तो परसों क्या सबके घर में दिए जल जाएंगे? अभी ऑन पैसिव इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है? और मुझे लग रहा है ऑटोमेशन, जिस के लिए बेसिकली हम बहुत ईगर थे कि ऑटोमेशन में एक बार जाए, फिर हम बताएंगे कि हम किस तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है भाई साहब, हमारा, हम सभी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। जो भी हम एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे पैदा हुए ना, आदमी पैदा हुए, दिमाग दे रखा है ना भगवान ने, बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर, बहुत पोटेंशियल है। जो भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, जो भी जायज है वो हम कर सकते हैं। जहाज भी इंसान नहीं बना रखा है, सैटेलाइट पे भी जहाज मतलब इंसान नहीं बना रखे हैं, इंटरनेट को भी इंसान नहीं डेवलप कर रखा है, ठीक है, चांद पे भी इंसान ही पहुंच गया है, ठीक है। तो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये लोगों को कोई अलग से दिमाग नहीं दिया है भगवान ने, अलग से कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं दी है भगवान ने, बस उन लोगों ने हार्ड वर्क किया और कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने 3700 पता नहीं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना टाइम लगा रहा बल्ब बनाने के पीछे, फाइनली बनाया ना। आज थॉमस एडिसन को दुनिया जानती है, बाकी किसी को कोई नहीं जानता। और कुछ थॉमस एडिसन हमारे ऑन पैसिव में यहाँ पे हमारे अपने फाउंडिंग मेंबर भी जो बन रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मतलब ऐश मुबारा से भी आगे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। तो वो लोग एक गलत धारणा आप सभी के अंदर, मतलब बिजनेस की एक गलत समझ आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं, और बिजनेस की वो गलत समझ आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमें डाउट्स होते हैं, हमें संशय होते हैं, हमें लगता है ये होगा ही नहीं, इस महीने नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, अगले महीने नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। और हमें क्या लगता है, जो लोग इस बिजनेस को अच्छे से समझ रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, उनको क्या लगता है कि जिस दिन से ये हुआ, उस दिन से भैया मेरे सारे कष्ट आर्थिक आजादी को लेकर खत्म हो गए। वो क्यों लगता है? क्योंकि हम इस सिस्टम
को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डीपली यहाँ पे अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, ठीक है? तो भैया जो आदमी स्कूल गया होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आपने करनी है उसके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन होती है ना, दैट इज योर बेसिक एजुकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आप फाउंडिंग मेंबर बने रहना चाहते हैं और एक बड़े लेवल पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उन 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 ड्रीम्स को आप फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी बागडोर आपके हाथ में मिस्टर ऐश ने दे दी है। वो करने जा रहे हैं, ठीक है? और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है? और मिस्टर ऐश तो कहते हैं कि मतलब अ, उनको कोई डिवाइन पावर है जो उनका साथ दे रही है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं था, ये हो नहीं सकता था। इतना मतलब बिजनेस को शुरू करने से पहले जिस लेवल पे आज ऑन पैसिव पहुंच चुका है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेस इसी इंटरनेट के व्यवसाय में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी उस लेवल के काम के लिए तरसते हैं। तो हमारे पास कमी किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है ना हमारे पास। जो हमने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप किए उनकी क्वालिटी, उनका अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद हमारी मंशा, ठीक है, और उसके बाद हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी उद्देश्य, विजन एंड मिशन, ठीक है। तो ये ऑलमाइटी गॉड सारा कुछ कर रहे हैं, और मिस्टर ऐश को उन्होंने माध्यम बनाया है, और मिस्टर ऐश के चलते हम सब लोग माध्यम बने हैं कि हम लोग भी जो ये भले का काम करने का अवसर मिस्टर ऐश की वजह से हमें मिल रहा है उसको कर पाए। लेकिन उसको करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगा? बेसिक एजुकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन। तो ये जो वेबिनार्स होते हैं ना, ये आपको बेसिक क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको कोई स्टैंप नहीं कर रहे हैं कि भी आप सर्टिफाइड हो गए अगर आप अतुल्य भारत पे आते हैं, बट हम आपको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम विजन मिशन को समझें। अब वो वाला दौर गया कि हम ये करने वाले, ये करेंगे, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, तो हम सब कुछ कर चुके हैं, बस फाइनेंशियली मोनेटाइजेशन देखना है। वो मोनेटाइजेशन भी होगी, और उस मोनेटाइजेशन का जो डेट है दैट इज ऑलरेडी देयर विद मिस्टर आयुष मुफारा। तो इट इज दैट कि कुछ स्टेप्स बैक एंड पे जो हमारे फंड्स वापस आने थे, रिट्रीव होने थे, वो सारे लीगल प्रोसेस था, ठीक है। स्टैश ने कहा था कि टोटल 50 स्टेप्स थे, मतलब 50 तरह की फॉर्मेलिटीज थी, और उन 50 तरह की फॉर्मेलिटीज के अंदर भी बड़ा मतलब हजारों तरीके के हेर फेर थे, ठीक है। उन सब सारी चीजों को कंप्लीट करके अब 3 फॉर्मेलिटीज और बाकी रह गई हैं। वो जैसे ही कंप्लीट होती है मिस्टर ऐश को करना क्या है नेक्स्ट काम, और हमें नेक्स्ट काम हमारे पास है क्या अभी एट प्रेजेंट, हम ऑन पैसिव के पास और नेक्स्ट काम क्या है? बखान करते रहना यहाँ पे। टाइम पास के लिए नहीं हम यहाँ पे आए, हम सेल्स के लिए आए, हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। और इसीलिए मिस्टर ऐश जब गो अफ्रीका से हमारे बीच में आए थे, तो जितने भी उनके साथ प्रोफेशनल वहां पे इन्वॉल्व थे, उनके साथ वो थे, अपनी पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ वो थे। और उनकी प्रोफेशनल टीम का मॉरल किस तरह का था? डॉक्टर अयान ने क्या कहा कि मैं ऑन पैसिव में ही जीना और मरना अब ऑन पैसिव में ही करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर नहीं जाने वाला हूँ। और डॉक्टर अयान, उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 4000 लोगों की टीम लेकर आए हैं वो यहाँ पर, प्रोफेशनल्स की, जो टॉप के प्रोफेशनल्स है पूरे वर्ल्ड की, जो क्रीम बोलते हैं ना जिसको, वो है। तो पूरे वर्ल्ड की क्रीम, पूरे वर्ल्ड के मतलब बेस्ट प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो सारे के सारे ऑन पैसिव से आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप से इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी कभी ये इवैल्यूएशन की फीलिंग रही होगी, ठीक है, लेकिन वो उसको देखिए, बिजनेस को सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ख्याली ख्यालों में तो हम कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा बिजनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको करने जाएंगे तो क्या दिक्कतें आती हैं। आई एम माई सेल्फ अ बिजनेसमैन, मैं एक एयर वेटरन, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद, एक एक्स सर्विसमैन हमें कहते हैं, फौजी होने के बाद मैं एक साथ साथ में बिजनेसमैन भी हूँ। और बिजनेस करने से पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट चंडीगढ़ से मैंने जो है जो 3 महीने का एक कोर्स उनका रहता है, जहाँ पे वो रिटेल मार्केटिंग पे, रिटेल बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो किया। उसके बावजूद ऐसे कि मुझे अब दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। कंपटीशन, मार्केट का बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस, आपके कंपटीटर्स, फिर आपके प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी, ठीक है, उनकी डिमांड, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है ना, ठीक है, उनकी उनको उनकी डिमांड क्रिएट नहीं करेगी ऑन पैसिव। आवश्यकता नहीं है उसकी डिमांड क्रिएट करने की, उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी मार्केट में 20-25 बिलियन का कारोबार कर रहा है भाई। तो मार्केट क्रिएट करनी है हमने, कि कोई हम नई चीज लेकर आ रहे हैं, अब हम उसके लिए नई मार्केट कोई क्रिएट करनी है, ठीक है। हम
व्यवस्था परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो अब इस तरीके से कर रहे हैं कि ये सारा नीट एंड क्लीन होगा और नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ जो जो कम्युनिटी यहाँ पे एंगेज होती जाएगी, यहाँ पे जुड़ती जाएगी, हमारे साथ आती जाएगी, ठीक है, उनके रोटी कपड़ा मकान उन सभी की व्यवस्था हम यहीं पे कर देने वाले हैं, यहीं से कर देने वाले हैं। तो इंटरनेट अकेला एक ऐसा बिजनेस है जब जो 24/7 चलता है और जिसमें अगर आप मतलब बीमार पड़े हैं, ठीक है, अब उनसे पूछिए जो दिल्ली के दिहाड़ीदार हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को जिनके घर खाना आता है, उनसे पूछिए अगर वो एक दिन बीमार है नहीं जा पाते तो उनके घर पे चूल्हा जल पाता है या नहीं जल पाता है। तो मिस्टर आइश चाह रहे हैं भी आप बीमार हो, आप छुट्टियों पे हो, आप सो रहे हो, ठीक है, तब भी कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपके पीछे आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज ऑन पैसिव और उस बिजनेस को भी वो ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट आपकी खत्म कर दी, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ठीक है, आपका अकाउंट्स हो, ठीक है, जितनी भी एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पे मिस्टर ऐश फोकस कर रहे हैं और वो चीजें डेवलप हो चुकी है, दिख रही है हमें और हमें उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ ना। मैं जब पहली बार संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो है डिजिटल पेमेंट शुरू करने वाले हैं, तो जो ऑपोजिशन था उन्होंने किस तरह से उनका मजाक उड़ाया था, मुझे आज भी वो दिन याद है, ठीक है, लेकिन हम इस चीज में बिलीव करते थे, हमें ये चीज समझ में आती थी, हम लोगों से कहते थे, लोग मानते नहीं थे उस वक्त की नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज आप देखिए अगर किसी को बेचारे को मतलब दुर्भाग्यवश बैठकर भीख भी मांगनी पड़ रही है, वैसे तो भिखारी मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा बिजनेस बैठे बैठे कमा लेते हैं वो लोग भी स्कैनर लगाकर बैठे हैं अभी, सब्जी वाला, दूध वाला, पानी वाला, ये वाला, वो वाला, इधर वाला, उधर वाला, इवन जो मिट्टी के दिए तक दिवाली के बेचे वो भी आप आज की डेट में क्यूआर कोड लगाकर बैठे हैं। कैसे? गवर्नमेंट की विल थी उसके पीछे और विल थी तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट किया तो आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक जगह डिजिटल पेमेंट हो रही है। आप सब खुद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बट जब तक ये किसी ने शुरुआत नहीं इसकी करी थी, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं जनरेट किया था, तब तक हमें बहुत मुश्किल लगता था कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। अरे पैसे थोड़ी तारों से जा रहे हैं, डिजिटल कोड क्रिएट हो जाता है, जीरो से लेके जितना भी आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है उसका एक डिजिटल कोड तैयार हो जाता है। अभी हम उस डिजिटल कोड को अगर कहीं भेजते हैं, यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो उसके पास ऑलरेडी हमारी सारी जानकारी है, आईएफएससी भी है हमारा और हमारा बैंक अकाउंट भी है, हमारा डिटेल्स भी है, नाम भी है, केवाईसी भी है, सब कुछ है उसके पास, टक करके वो वहां पे ट्रांजेक्शन कर देता है। यूपीआई पेमेंट जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। शुरुआत कहां से हुई? भारतवर्ष, इंडिया, इंडिया का आविष्कार है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और अब उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुबई ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंगापुर ने एक्सेप्ट कर लिया, जापान ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उसको अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो कोई वजह होगी ना। तो ये नेसेसिटी समझी, विल पावर पीछे से थी तब ये एग्जीक्यूट हो पाया। उसी तरह से ऑन पैसिव जो कर रहा है, ऑन पैसिव को भी वो करने के लिए पीछे से स्ट्रॉन्ग विल पावर है मिस्टर ऐश की और फिर उसके साथ हमारे जैसे कारिंदे जुड़ गए हैं। So when you are in non-passive, you are completely in safe hands, ladies and gentlemen. You are at a place, ठीक है, जहां से you can conquer the world. दुनिया पे राज कर सकते हो आप। और ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल दिख रहा है, इसकी मार्केट दिख रही है, यहाँ से आने वाली रेवेन्यू दिख रही है, यहाँ से आने वाले रेवेन्यू के मल्टीपल तरीके दिख रहे हैं। लेकिन वो एक दिन में होगा, वो कल होगा, वो इस महीने होगा, दैट आई डू नॉट नो। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जिस दिन होगा, ठीक है, वो मिस्टर ऐश हमारे साथ आके शेयर भी करेंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे और उस दिन के बाद ये दर्द पीड़ा संवेदना आप सब कुछ भूल चुके होंगे। एक चीज का रिग्रेट हमेशा आप करेंगे, हमेशा जिंदगी में पछताएंगे वो लोग जिन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया, जब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एक बिजनेस वैल्यू को समझने की, बिजनेस को समझने की, उसके साथ खड़े होने की, उसको अपने जीवन में उतारने की, उसको अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने की, ठीक है। तब वो उसको चूक गए, चूक गए तो चूक गए। जैसे मैंने अपने बिटकॉइन को चुका था, 1,000 रुपए के अगर उस वक्त बिटकॉइन ले लिए होते तो शायद मैं यहाँ उन पैसे में भी नहीं होता। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस झटके से सीखा
कि भाई टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो सब हर तरह की टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पे समझता हूँ। अब अभी फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का संगम, फिनटेक जिसको बोल रहे हैं, नई कंपनियां जितनी भी आ रही सारी फिनटेक कंपनियां, उनको समझ रहा हूँ, ब्लॉकचेन को समझ रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझ रहा हूँ, 3D प्रिंटिंग को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उनको समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बेसिकली मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो एआई मेरे मेरे तो कहीं मैंने दूर दूर तक जब तक मैं ऑन पैसिव से जुड़ा नहीं था मुझे एआई के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। फिर जब मैं ऑन पैसिव से जुड़ा और जब एआई को मैंने सीखना शुरू किया, अरे अनलिमिटेड पोटेंशियल, मिस्टर ऐश ऐसे झूठ थोड़ी बोलते हैं कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कुछ बोल रहे हैं? नहीं तो ऑन पैसिव में कुछ अगर अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना तो वो हम ऐसे कोई गप्पे मारने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। एआई में अनलिमिटेड पोटेंशियल है भाई साहब। एआई एक ऐसा सस्ता मजदूर है यहाँ पर जिससे आप जो मर्जी काम करा लो, आपको मालूम होना चाहिए भी क्या कराना चाहते हैं। तो हम वो कर रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी हमारी जटिल समस्याएं उनका समाधान के साथ साथ हम वो सब कर रहे हैं जो एसेंशियल है इस दुनिया के लिए, ठीक है, हम सबके लिए, हम आपके लिए, ठीक है। और उसका भी हम अब उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास पब्लिक जाने की डेट है। और रहा अपडेट्स का सिलसिला, रहा आगे बढ़ने का सिलसिला, ये तो लगातार रहेगा। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हम डेवलपमेंट अभी यहाँ पे बंद थोड़ी करने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ 3 मिलियन लोगों तक पहुंचे हैं भैया। लक्ष्य 800 करोड़ का है। 8 बिलियन लोगों तक हमने पहुंचना है। और एट द सेम टाइम हमने बहुत सारे ऐसे काम यहाँ से करने हैं जिससे हम ह्यूमन लाइफ को आसान बना सके, ऐसा ऐसा बना सके कि किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये हाथ फैलाने वाली नौबत बड़ी खराब लगती है मेरे को। कई बार यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी हमें मतलब हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, ठीक है। वो चीजें ना रहे। आप इंडिपेंडेंट बन पाए। जो लक्ष्य मिस्टर ऐश का है वही लक्ष्य हमारा है। हम जितने भारतीयों को यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से जितने भी लोगों को हम सशक्त बना पाए, इंडिपेंडेंट बना पाए, ठीक है। हम चाहते हैं हजारों अजय शर्मा यहाँ से निकले, ठीक है, वो अपना 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 रोल समझे, अपना अपना काम करें, ठीक है। सो दैट देर इज नो मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट। हमारी जिम्मेदारी एज अ फाउंडिंग मेंबर ये बनती है कि ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मार्केट में होनी चाहिए। और ये गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? जिनका शॉर्ट टर्म विजन है या जिनको आप सुनते आ रहे हो वैसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग फाउंडर के मन की बात करते हैं। फाउंडर के मन की बात कोई नहीं कर रहा है। फाउंडर के मन की बात सिर्फ और सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया से हो रही है। बाकी सब लोग उनके अपने मन की बात है जिसको यूट्यूब के जरिए आपके साथ वो शेयर करते हैं। कोई फाउंडर के मन की बात नहीं। जिम्मेदारी से काम तो सब कर रहे हैं यहाँ पे, बट कितने लोग उस काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं? तो मिस्टर ऐश कहते हैं कि जिम्मेदारी से काम कीजिए। जब आपको इस बिजनेस का बेस ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हम डेवलपमेंट में आगे क्या करने वाले हैं, क्या उनकी स्टेजेस हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अपना बेस, जिसका बेस जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा ना, ठीक है, जो चीजें अभी सिखाई जा रही हैं, जो चीजें अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, एक समय निकल जाएगा वो आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है, आप नहीं समझोगे उनको। वो वक्त निकल गया। अब सांप निकल चुका है, लकीर को आप जितना मर्जी पीटते रहो कुछ नहीं होने वाला है। तो वो समय नहीं आना चाहिए। हमारे आसपास भी मैं बहुत देखता हूँ। मैं बहुत सारे टीचर से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शंस होती हैं, बच्चों से इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नो बडी इज बॉदर्ड एंड नो बडी हैज एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। हालांकि 24 घंटे हाथ में मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल का सही यूटिलाइजेशन क्या है किसी को नहीं मालूम। उस पर देखना क्या है किसी को नहीं मालूम। उसके, मैं बता रहा हूँ, एक मोबाइल फोन जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर लाखों फीचर्स हैं। हजारों ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन टेक्नोलॉजी से हम फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्हीं 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 इसी एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है इसी के अंदर अंदर, लेकिन हमें मालूम नहीं है, बेसिक्स भी नहीं मालूम। और तो छोड़ दीजिए, बस इस पे थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, ठीक है, कोई डांस डूंस देख लेते हैं, सबका कोई एंटरटेनमेंट कर लेता है, कोई वीडियो गेम खेल लेता है, बस इसके ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? और पढ़ने वाले लोग इससे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टर ऐश ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, आपको पार्टनर बनाया, आपको उसमें वेल्थ का भी पार्टनर बनाया, उन्होंने बीटा टेस्टर भी बनाया, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर को भी आपको वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटीज कौन डेवलप करेगा अपने अंदर? आज अगर क्रिस जॉनसन को हम मतलब ओबलेस का चेहरा कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो ओबलेस, अभी कुछ नहीं मिला उनको ऑन पैसिव से, उसके अलावा करके दिखा दिया है।
आपको मालूम होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही कहीं स्कूल्स की कुछ दिक्कत थी, तो वहाँ पे उन्होंने खुद से मतलब वॉलंटरी फंड भी अरेंज किए और खुद से भी बहुत कुछ किया। और उसके अलावा भी क्रिस जॉनसन जो है बहुत सारे चैरिटी के काम, मतलब बहुत सारे मतलब ह्यूमैनिटी को ब्लेस करने के काम, ह्यूमन बीइंग को ब्लेस करने के काम करते रहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे अपना रोल समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए उनको आज की डेट में ओब्लेस का चेहरा कहा जाता है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स की लाइन लगने वाली है आगे से लेके पीछे तक। अब आप बताइए आप किस चीज के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं? एसोसिएटेड कैसे होंगे? जब आप उस फील्ड में कुछ कर रहे होंगे। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिस्टर ऐश अपनी तरफ से तो दे ही रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर तो हम हैं ही, वेल्थ के पार्टनर तो हम हैं ही। उसके अलावा हमें वो यहाँ से एक न्योता दे रहे हैं कि भैया आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई अच्छा आइडिया है जो आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो, शेयर इट विद अस, हमारे साथ शेयर कीजिए, स्पोर्ट पे जाके शेयर कीजिए, ओकनेक्ट पे आइए, वेबिनार अपना कंडक्ट कीजिए, वेबिनार के माध्यम से शेयर कीजिए। बट वो रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, ठीक है। वो आइडिया नहीं कि भैया मिस्टर ऐश को क्या करना चाहिए, जो ये कारें दे रहे थे अभी उनको, एम्प्लॉइज को जो इधर दे रहे थे पैसा, उधर दे रहे थे पैसा, उस पैसे को फाउंडर्स को दे देना चाहिए था। एक मतलब एम्प्लॉयर जो है वो अपनी एम्प्लॉइज को क्या दे सकता है, इसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को, मैं कमा रहा हूं तो अपने सभी एम्प्लॉइज को दे दूं, सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ डाल दूं, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको बोलूं भी उस एक्टिविटी के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक सिस्टम होता है, ठीक है। वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है जो नौकरी देके मतलब अब इस चीज इस को हमें डीपली समझना होगा। फाउंडर्स को अगर पैसा देना है तो ही कैन शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो प्रॉफिट कहाँ जनरेट किया अभी गवर्नमेंट, मतलब जब मिस्टर ऐश ये सारी एक्टिविटी उनके एम्प्लॉइज के साथ चल रही थी, वेयर डिड ही जनरेटेड दैट प्रॉफिट विच कैन बी शेयर्ड? पैसा, भाई साहब आपके पास पैसा है ना, तो उसको बांटने के लिए भी आपको सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बांट पाओगे। इसीलिए मिस्टर ऐश उस पैसे को बांटने की जगह एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि वो ना ही नहीं भी होंगे, वो चले भी जाएंगे, गुजर भी जाएंगे, हम भी गुजर जाएंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। और ये सिस्टम चलता रहेगा तो वेल्थ जनरेट होती रहेगी, वेल्थ जनरेट होती रहेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना है, जिसका जो हिस्सेदारी बनती है उसको वो पहुंचती रहेगी। अब हमें समझना ये है कि ये सिस्टम जनरेट करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क, नॉट एट ऑल एन इजी टास्क। इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी थ्रेटनिंग। मेरे और आपके घर वालों को क्या खतरा है, आप मिस्टर ऐश से पूछिए। किस तरह का मतलब सब कुछ उन्होंने खतरा अपने 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 परिवार के लिए मोल ले लिया, किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से मतलब कितना तरह से उनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और वो अकेला आदमी जूझ रहा है वहां पे और हम उसका साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है। एक आदमी व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है, अपने पैसे लगा के सिस्टम डॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, हमें क्या चाहिए, विड्रॉल, हमें बाकी कोई लेना देना नहीं, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन हैश ये क्या कर रहे हैं आप? हम जिम्मेदारी से बिहेव नहीं कर रहे हैं, और जिम्मेदारी से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो लोग अभी ऑन पैसिव में आए ही नहीं है, ऑन पैसिव तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता, उन लोगों के बीच में अब वो आपने संशय की धारणा क्रिएट कर दी है कि भाई ये तो फाउंडिंग मेंबर है, यही खुश नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो क्या होगा, दे विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी, दे विल बी द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव ऑन सम डे और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी से ऑन पैसिव का हिस्सा होना और अभी से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ऑन पैसिव का हिस्सा होना मेक्स अ डिफरेंस। आज आप अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, सिस्टम को समझ जाते हैं, तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। मिस्टर ऐश ने क्या कहा था कि वी आर गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अराउंड द ग्लोब। अबाउट टू, अब अबाउट टू को आप इस तरीके से लोगे अगले हफ्ते नहीं, उसका एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को ना तो मिस्टर ऐश बॉयकआउट कर सकते ना हम कर सकते, ठीक है। इसलिए उस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। हम सितंबर से उस एक्टिविटी को करना चाहते थे, ठीक है, व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, हम करें कैसे? हम आप तक आपके पैसे पहुंचाए हैं, इसकी व्यवस्था ही नहीं है, और अगर व्यवस्था है भी तो वहां पे करप्ट लोग बैठे हैं। जैसे वो मर्चेंट था, उसने पेमेंट होल्ड कर ली, अब मिस्टर ऐश क्या आपको भी अपनी जेब से दे? अब उनको वो चाहते हैं, अगर उनके पास वो फंड मतलब अपनी जेब से भी देना चाहते तो सरकारों को फिर से जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्यों दे रहा है, किस चीज का दे रहा है, कहाँ से आया भी जस्टिफाई कर देंगे, फिर भी
सरकारों का क्वेश्चन है कि क्यों दे रहे हैं, किस लेजिटिमेट राइट के थ्रू आप ये दे रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश ने बिजनेस डेवलप किया कि बिजनेस है, बिजनेस के मेरे पार्टनर है, मैं शेयर कर रहा हूं उनके साथ। अब वो एक बार ही शेयर नहीं करना है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम तो चाहिए, बिना सिस्टम के तो होगा नहीं। मेरे भरोसे तो ऑन पैसिव को छोड़ के जा नहीं सकते मिस्टर ऐश। एक सिस्टम होगा, जो सिस्टम चलेगा, सिस्टम से ही काम होगा, तो वही सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब उस सिस्टम के डेवलपमेंट में 2020 में हम क्या सोचते थे और आज 2024 हम क्या सोचते हैं, दिन रात का फर्क है लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगर आप अभी भी 2020 की सोच के साथ बैठे हैं तो आप 5 साल पीछे हैं, और 5 साल पीछे जाके कोई आपको समझाने वाला नहीं, करेक्ट नहीं करने वाला। इन 4 सालों के बीच में, 5 सालों के बीच में हमने यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट की है, ठीक है। एंड नाउ वी आर एट द टॉप, अबाउट टू गो पब्लिक, वी आर वेरी क्लोज टू द डेट, दिस इज व्हाट मिस्टर ऐश सेड। तो वो भी डेट भी शेयर होगी, वो टाइम भी आएगा जब ये होकर आया वो मतलब आप शुरू से अंदाजा लगाइए, कुछ भी नहीं था, स्क्रैच से हमने शुरू किया, जीरो से शुरू किया, वो फाउंडर्स आया ना, वो founders.net आया, ठीक है। वो भी एक तरह का प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, उसको भी तो हम यूटिलाइज कर रहे थे, वो सर्विसेज पे भी तो खर्चा हो रहा था, जहाँ पे हमें अपडेट्स दी जा रही थी, बीटा टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे, बहुत कुछ एक्टिविटीज हो रही थी वहां पर, जहाँ पे हम अपने वेबिनार्स डालते हैं, अपने लीडर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मिस्टर ऐश की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। वो हमारा एक पूरा बैक ऑफिस तैयार कर दिया था, एक ऑन पैसिव का इन्फॉर्मेशन सेंटर तैयार कर दिया था मिस्टर ऐश ने, कि जो भी ऑन पैसिव से जुड़ेगा, ही इज हैविंग दैट बैक ऑफिस, और एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो ये फाउंडिंग मेंबर की प्रिविलेज है, आपके पास है बैक ऑफिस, नए जो भी आएंगे, एफिलिएट जो भी आएंगे, उनको अपडेट सेक्शन पड़ा ऊपर, जो देखना देखे, वो फाउंडर्स का ना लोगो है ना उनको उनके आईडी पे दिखेगा वो। तो ये मिस्टर ऐश ने पहले से डिसाइड किया था, तब ये सारी एक्टिविटी हुई, पेज पर आए। देखिए, जो चीजें हमने मतलब अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो सकता है हम 2020 से शुरू कर देते, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कमा भी रहे होते, पर जिस लेवल पे हम आज आ चुके हैं, और यहाँ आ जाने के बाद मतलब जो एटीट्यूड हमारा हो चुका है, जो स्ट्रेंथ हमारी हो चुकी है, जो पावरफुल हम हो चुके 5 सालों के अंदर, ठीक है। हम वो 2020 वाले ऑन पैसिव, 2018 वाले ऑन पैसिव नहीं है। वी आर द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल बिजनेस। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम पब्लिक को रोल आउट होंगे, बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्क्लोज होंगी, धीरे धीरे पर्दे हटेंगे, धीरे धीरे पर्दे हटेंगे, धीरे धीरे वो आंखों के आगे का अंधेरा मतलब खत्म होगा, ठीक है। वी स्टार्टेड दिस बिजनेस बिकॉज था, ठीक है। उस टाइम कह लो कि होप थी, ये आज हम कर चुके हैं। तो उसमें से हम कितना लेवल, अब बहुत लोग बोलते हैं कितने परसेंट काम हो गया, क्या रह गया, अभी परसेंटेज में हम कैसे निकाल के दें। हमारा टारगेट तो 800 करोड़ बिलियन पॉपुलेशन के पास पहुंचना है, तो इस उसमें से तो हम अभी 0.01% भी काम नहीं कर पाए। तो परसेंटेज नहीं यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते डेवलपिंग बिजनेस की, ठीक है ना। और वो डेट शेयर करने दीजिए मिस्टर ऐश को उनके तरीके से, और सब दुआएं कीजिए, सब लगातार जुड़े रहिए, ऊपर वाले से दुआएं कीजिए कि सब चीजें सही रहे, ठीक है। वो डेट भी आपके साथ शेयर होगी, वो कारवा भी शुरू हो जाएगा, आप ये सब चीजें जो बैक एंड पे ये भूल भी चुके होंगे, और फिर रिग्रेट करने का एक वक्त आएगा। तो आप उस रिग्रेट करने वाली श्रेणी में रहना चाहते हैं, या अप्रिशिएट करने वाली श्रेणी में रहना चाहते हैं, एंजॉय करने वाली श्रेणी में रहना चाहते हैं। आप अच्छे अपने लिए यहाँ से अच्छा नाम लेकर आगे चलना चाहते हैं, आप यहाँ से अपने लिए बुरा नाम लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से नॉलेज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप यहाँ से पैसे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चॉइस इज ऑल अवर्स, चॉइस इज ऑल योर्स, हमारे ऊपर छोड़ दिया मिस्टर ऐश ने। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर भी मैं इतना टाइम देता हूँ। तो मेरा समय देने के पीछे वजह है, और वजह ये है कि मैं इंपॉर्टेंस समझ रहा हूँ इसकी, ठीक है। और जो लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं समय आज यहाँ पर दे रहा हूँ, ये मेरे सुखद भविष्य के निर्माण के लिए है, मेरे मेरे परिवार के, मेरे आने वाली कई पीढ़ियों के। मैं आज चला भी जाऊं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पीछे ऑन पैसिव विच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझे आने वाली जो 7 पीढ़ी है ना, उनके लिए भी सोचने की आवश्यकता नहीं है अभी। तो इस चीज से बाहर निकलिए, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, एवरीथिंग विच यू आर गेटिंग हेयर इज ऑल टेम्परेरी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, इवन हम और आप भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। कब हमारा टिकट कट जाए, कब हमें परमपिता परमात्मा यहाँ से उठा ले, पता नहीं है।
साँसों पे भी हमारा अपना हक नहीं है, तो फिर ये सोचना, ये अपने मन के अंदर ये भावना लेकर आना कि हमें आज हो जाता तो ऐसा होता, आज हो जाता तो वैसा, अरे भैया एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये इसका जो प्रोसेस है वो तो जब तक नहीं कंप्लीट होता है, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयासरत नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई किसी तरह की कमी है, ठीक है, बट ये व्यवस्था परिवर्तन है और व्यवस्था परिवर्तन भी इस तरह का है कि पहली बार हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के तरीके भी अलग हैं, इस बिज़नेस के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो भी डिफरेंट हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को डीपली छोटा-छोटा करके उसकी मीन मेक निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ें मोटा-मोटी जो आपको समझ में आती हैं, उसको समझिए एंड अपने प्रेज़ेंट में जो आप कर रहे हैं, करते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द वो डेट मिस्टर आइश जब हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आप सभी के सवालों का बहुत बेहतर तरीके से जवाब देंगे कि भैया आप 6 महीने में वो करने वाले हो, 7 महीने में करने वाले हो, आपकी सिस्टर की शादी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। भई हाउ कैन वी से? बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं, मतलब घुमा-फिरा के पूछ रहे हैं पैसे कब मिलेंगे? अरे पैसे तो आपके वॉलेट में ही पड़े हैं, बस आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसी की व्यवस्था की जा रही है। जब वो व्यवस्था कंप्लीट होगी, हमारे साथ शेयर कर दी जाएगी, आ जाएँगे। आज नहीं तो कल। और हमारे रोने से क्या होगा? मान लो ठीक है, हमें बहुत ज़रूरत है, हमें आज ही चाहिए थे, ठीक है, तो क्या मिल जाएँगे हमें? नहीं मिलेंगे। सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। पहले बात हमें वहाँ कुछ कमाना पड़ेगा, जो कमाया है उसको कमाने के लिए वहाँ पे जाकर विथड्रॉल लगाना पड़ेगा, विथड्रॉल लगाने के बाद वो हमारे बैंक को आने का एक प्रोसेस है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है ना। आप बच्चे को सीधा 10वीं में जाके एडमिशन करा देंगे क्या? वो नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी वो एक प्रोसेस है, ठीक है? इसी तरह से ऑन पैसिव के भी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में किसी तरह से कोई ढील नहीं रखी जा रही है, ये मैसेज मिस्टर आयश का बिल्कुल क्लियर है हम सभी के लिए। तो एनीवे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन टॉपिक इस तरह का था और लोग थोड़ा सा संशय में थे, तो घबराइए मत, यू आर ऑन द सेफ हैंड्स और यू विल डेफिनेटली कॉन्कर द वर्ल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि वी आर वर्किंग एट द बैक एंड एंड हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं और वो काम भी जो है हमने मिस्टर ऐश ने शेयर किया कि 50 प्लस स्टेप्स थे उसके, 47 स्टेप्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, 3 स्टेप्स वो रहे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं हमारे पास सब कुछ तैयार है और उसके साथ बथेरे सारे प्रोडक्ट बाहर पे तैयार हैं। प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन किस तरह से होने वाली है, प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन आप जेब से पे कर रहे हैं, आप अपने इससे पे कर रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए, मिस्टर ऐश आपके साथ आके शेयर करेंगे, वो बताएंगे, वो इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और किसके लिए कर रहे हैं? हमारे आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने पास उनके पास बथेरा सब कुछ है और ये बिजनेस डेवलप हो चुका है और अब पब्लिक हो रहा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। और अब बढ़ते हैं राजेंद्र भटकर सर की तरफ। भटकर सर अगर आप मौजूद हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे